नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ नीचे खाना ही बना रही हूँ और सब्जी बना दी है आलू गोभी की चूल्हे पे। और ये है 19 जनवरी 19 जनवरी का वीडियो है ये। इस दिन जो है दीदी की एनिवर्सरी थी। इस दिन 19 जनवरी को उनके शादी हुई थी 2000, मुझे याद नहीं है। हाँ, 2013 में उनकी शादी हुई थी। तो कितने साल हो गए, शायद 11 साल हो गए उनकी शादी को। 11 साल कंप्लीट हो गए थे 19 जनवरी को। तो इन दीदी की एनिवर्सरी थी और तो खाना बना रहे थे दोपहर को ही। तो दोपहर को ही बोल दिया था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि क्या नाम है दोपहर को ही खाना बनाएंगे। तो फिर पहले तो मैं ऊपर ही सोच रही थी अपना जो भी खाना बनाना था उसकी तैयारी शुरू करने ही वाली थी। फिर दीदी ऊपर बुलाने के लिए गई थी कि नीचे ही बना लेना खाना और वहीं खा लेना। मैं कहा चलो यहाँ भी बनाना ही है, वहीं बना लेंगे। तो फिर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी आलू गोभी की। और बस कोई आई हुई भी थी शायद गाँव में से। और ये खड़ी है और उस कमरे में ये यहाँ बैठी थी और सिरी टीवी देख रही थी यहाँ ये। और सिरी शिवांश तो स्कूल गए हुए थे। 19 तारीख को तो इनके स्कूल खुल गए थे। और यहाँ बन रहा आटा कचौरी के लिए। और ये वो सब्जी है जो मैं बाहर से लेके आई, इस रितंगी। इसमें कढ़ाई में कचौरी बनेंगी, बाहर ही बनावेंगे चूल्हे पे ही। और ये मैं हलवे के लिए शरबत पका कर रख दिया। और ये रखी सूजी, अभी घी देगी मम्मी तब बनागा हलवा, इसलिए मैं रुक रही थी। हलवा बनागा तो बस मम्मी अब घी कुछ बात भी कर रही है। और अभी घी दे के गई थी हलवे के लिए, वो थोड़ा रह गया था। और कुछ हंसी की बात बता रही थी और वो हंसी आ रही थी उस बात पे। तो देखिए हाँ, मम्मी घी लेने गई थी और वो थोड़ा था हलवे के लिए तो कम, मतलब ख़त्म हो गया होगा यहाँ पे रसोई में जो रखा था। और यह अकेली बैठी यहाँ नमकीन भी खा रही और टीवी देख रही। तो इसका अपना ये ऐसा ही चलता है इसका तो। और हैप्पी एनिवर्सरी जी। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज एनिवर्सरी है? कैसा लग रहा है आज? ये अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। नए कपड़े, नई सारी मगर टोपा नहीं उतरता तो पोता था ले कंपनी भी छूट रही। कभी साल भर मत ये तो आ रहा है, तो आ रहा है। हां एनिवर्सरी हो है। चलो केक तो आपको मंगाते नहीं, तो हम खा के अपना कढ़ाइयों को लगा दो हमें भी। जी खराब हुआ है, अंडे गिरे क्या क्या गिरे। तो देखिए यहाँ से थोड़ी सी हंसी मजाक सी हो रही थी। और इसके बाद फिर सूजी तो मम्मी ने पहले ही ला कर रख दी थी, बस सूजी का हलवा बनना था। और केक वगैरह दीदी क्या ना भाई साहब कोई सा भी नहीं, वो पसंद सा नहीं करते केक को मंगाना, मतलब खासकर एनिवर्सरी पे। वैसे तो बच्चों के उसमें बर्थडे में तो आता ही है। और ऐसा ही है वैसे तो, ये श्री के पापा भी ऐसे ही हैं, एनिवर्सरी में कम सा ही रखा है इंटरेस्ट मनाने में। तो ये ऐसे ही दोनों भाई तो थोड़ा सा बस इन्होंने केक भी नहीं। फिर मम्मी ने कह दिया था दीदी को तो है कि भाई एनिवर्सरी थोड़ा सा, केक तो उन्होंने भी नहीं मंगाया था। वे बोल रही थी, अभी उन्होंने बोला भी है कि केक पसंद नहीं है। तो फिर हलवा ही बना दिया था, देसी घी का हलवा ही बनता है तो यही हमने बना दिया था। और मैं अपनी ज़रूरत के जितना मुझे इसमें ज़रूरत लग रही उतना मैं इसमें घी डाल दिया। तो यहाँ बात भी चल रही है और हलवा भी, बस हलवा बनाना था इसमें गैस पे। बाकी तो कचौरी भी बाहर ही उतारेंगे क्योंकि चूल्हा जला हुआ है। सब्जी वहाँ बनाई थी तो कचौरी भी वहीं उतरेगी। और ये छोटी कढ़ाई थी तो मम्मी ने बोल दिया था कि चलो हलवा तो यहीं बना लो और फिर बाहर बना लेंगे कचौरी बैठ के। और यहाँ से देखिए मैं से मतलब तेज़ सा ही करती हूँ और मम्मी भी जो डार्क सा ही पसंद करती है। एक तो लाइट सा हो जाता है सूजी तो थोड़ा सा उससे डार्क सा कलर हो जाता है, बिल्कुल लाल सा, तो वो वाला हलवा पसंद करते हैं। और बस ये अब मैंने इसमें जो शरबत पका रखा था वो डाल दिया है चीनी वाला। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मम्मी भी ऐसे ही बनाती है, तो वो डाल दिया। और इसमें किशमिश वगैरह भी डाल दी थी। तो बस अब ये देखिए जो जैसा कलर दिखाई दे रहा ना हलवे का, ऐसा ही बनाते हैं हम। और बस जब ये कढ़ाई छोड़ देता है, हलवा अपनी जगह छोड़ देता है, तब ये तैयार हो जाएगा। और बस बन ही गया है।
और धूप इस दिन भी नहीं थी, सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा बाहर भी। फिर चूल्हे पर ना जब आग से लगाएं बहुत अच्छा। और देखिए हलवा हो गया है तैयार बिल्कुल एकदम। इसे मैं ढक के रख दूँगी यहीं पे। और ये सब्ज़ी पहले तो मैं अंदर लेती गई थी, फिर थोड़ा सा यहीं सी और रख दी थी जिससे और ज़्यादा, वैसा तो बिल्कुल बढ़िया हो गई थी, थोड़ी सी और सूखी सी वैसे ही बिना आग जलाए चूल्हे पे ऐसे ही रख दी थी। नमस्ते भाई सोने मने। ड्राइंग करनी पड़ेगी 26 जनवरी। बच्चा को क्या ये अभी पैर भी काट के चाहिए रखता बैग चल नहीं बैग ये क्या कर रही हो? हलवा भी नहीं बनाया, हलवा बना देखते उस वीडियो में बोल रहा था वीडियो में हलवा बना देखते हम खा लेते। पापा मैंने बोला चलो। तो देखिए ये बच्चे आ गए थे स्कूल से और फिर इनसे अपनी ड्रेस वगैरह नहीं चेंज होनी थी, तो बैग वगैरह उठा के होते हैं। बच्चों को आलस सा रहता है, वैसे तो निकाल भी ले अगर तो ये आलस कर देते हैं निकालने में। तो फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो, और मैंने के बस ड्रेस वगैरह ऐसे ही निकाल के इन्हें नीचे ले आई थी। और क्योंकि बस कचौरी बनानी थी ना, तो फिर आके मुझे कचौरी बनानी थी, तो मैं उनके चेंज कर रही हूँ और ऊपर ही हूँ मैं। तब तक मम्मी इसमें चूल्हे में जो है आग सही सी कर रही, और बस तेल निकाल कर दे देंगी। कुछ तो था इसमें, तेल वाली जो बोतल सी रखी इसमें कुछ था और थोड़ा था वो तो, और कहा था मैंने। तो बस अभी यहाँ से, और देखें ये भी खेत में से आ गए थे, श्री के पापा और श्री के ताऊ जी दोनों भाई आ गए थे खेत में से। और 1 बजे का टाइम मैंने अभी आपको दिखाया भी था घड़ी की तरफ, अब तो शायद 1:30 बज गया होगा इस टाइम तक। और इस टाइम तक आए थे ये। कभी कभी जब ज़्यादा काम हो जाता है खेत में, जैसे छुलाई वगैरह का, और ये गोले लाए थे ना आज, तो आज इन्हें और भी ज़्यादा टाइम लग गया था खेत में से आते आते। और बच्चे आ जाते हैं 1 बजे, तो थोड़ी देर बाद फिर ये भी आ गए थे खेत में से। और बस खाना भी अब गरम गरम ही है, बन गया सब कुछ, तो बस खा लेंगे। और जो तेल निकाला था मम्मी ने तेल निकाल दिया था इसमें, और तो दीदी देकर गई, फिर मैंने इसमें डाल दिया। और क्या नाम, गैस पे तो छोटी कढ़ाई में एक का कचौरी उतारते रहो, लेकिन जब बाहर चूल्हा जलता है तो फिर सोचते हैं कि ज़्यादा सा तेल डाल के कढ़ाई में 2, 3 या 4 पूरी एक साथ उतर जा फटाफट। और सर्दी का तो इरा धूप इस दिन थी नहीं, धूप इस दिन बिल्कुल नहीं थी। और मतलब चूल्हे के पास बैठ कर भी अच्छा लगता है जब आग जलती है। तो ये हो रहा था। तो सबसे पहले जो भी बनता है हलवा, ऐसी कुछ मिठे में बनता है स्पेशल सा, तो फिर भगवान जी को भी भोग लगा देते हैं। तो यहाँ बन जाएंगी पहली, फिर बच्चों को दे देंगे। और तब तक शिवांश अपना साइकिल चला रहा है, खेल में ही लगे रहते हैं। आते ही सार खाना भी ना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ा है। और मैं यहाँ ही ना बोल रही हूँ, मैं कहा बेटा हाथ धो के बैठ जा। तो बस कचौरी उतार रहे हैं, और मम्मी पहले अपने आप भी खाती है और अब बच्चों को दे रही। मम्मी ने तो खा ली पहले ही, और अब इनको दे देगी ना। कह रही कि तुम एक ही जगह बैठ जाओ। और जो है ना आरू अपनी नमकीन की पन्नी, शायद कुरकुरे वगैरह ले रही, वो उसने पता नहीं हलवा खाया या नहीं खाया अभी तक, वो खा रही कुरकुरे अभी। और ये बैठ गया। अब इसका है हलवा फेवरेट, ये जो है हलवा वगैरह पसंद करता है। वैसा तो ये मीठे में करता ही है कुछ भी, लेकिन हलवा का ज़्यादा वो रखा है। तो यहाँ से अपना कचौरी भी फटाफट अपनी सिकती जा रही चूल्हे पे। और मम्मी बोल रही थी कि बाद में थोड़ा से आटे में वो मिक्स कर देना नमक मिर्च। मम्मी नमक मिर्च वाली कचौरी पसंद करती है खाना।
तो देखिए ये दोनों तो बैठे और अरु कमरे में अपना हलवा दे दिया था उसकी माँ जी ने, अपनी कटोरी लेकर कमरे में ही खड़ी, और मैं उसे ज़बरदस्ती लाई। फिर मैं कहा यहीं खा ले बैठ के। अपनी अलग से ही जिद कर देती है वो, कभी कभी तो वो इनके पास खा लेती है, और कभी कभी बस जिद्दी सी हो रही तो वो अंदर ही खड़ी आ नहीं रही थी। उसे कितनी बार सिरी ने भी बोला पर आई नहीं, फिर मैं उसे ज़बरदस्ती लेके आई। तो देखे, और अभी ये इसका मूड ख़राब हो रहा कि बस इसका मन जहाँ था अपना, इसका मन नहीं हो रहा था अपनी मर्ज़ी से, तो या बैठ जाती तो बैठ जाती, लेकिन आज इसका मन नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा या गुस्सा सी होगी, इसकी माँ जी से मना रही। तो देखिए हलवा इसने अपना कटोरी में लगी ले घूम रही। और बच्चे यही है, अगर नमकीन वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं ना फिर उनका पूरी पारी खाने का मन नहीं होता। यहाँ तो स्कूल में गए थे, इन्होंने तो बस आते ही खाना ही खाया फिर। और यहाँ देखे मम्मी ने जो मिर्चों की चटनी बना कर रख रखी थी नीचे, वो मिक्स कर दी है अपनी 2-4 कचौरी वाले आटे में। तो कह रही थी कि बस इन्हें भी उतार दे। और नमक मिर्च वाली कचौरी कह रही थी मम्मी कि मुझे यही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पूरी बन गई है और लास्ट की एक कचौरी रह गई है, तो बस 1 या 2 रह गई होंगी, ये नमक वाली रह गई। और बस इन्हें उतार के फिर अपना यहाँ का काम निमट गया। और इसके बाद सब खाना खाने बैठ गए हैं, बच्चे भी और दीदी भी यहीं बैठी है। सिरी ने तो खा ली शायद, और ये बैठे अपना खाना खा रहे हैं। और बस इनके बाद इधर मम्मी ने वैसा ही देखी थी, यहाँ पहले शुरू में एक टेस्ट करके देखती है ना मम्मी, थोड़ी सी 1-2, तो बाद में खाना खा रही वैसा तो। और श्री के पापा भी, बस इनको खाना देने के बाद फिर मैं भी खाती हूँ। मैं कहा चलो इन्हें दे के ही खा लूँगी, फिर ये खाना खा लेंगे। और फिर मुझे जाना है ऊपर, क्योंकि जो कपड़े ड्रेस के इनके चेंज किए थे ना, ड्रेस भी इधर रखूँगी अब मैं। और सर्दी क्या, बस अब की बार सर्दी से इतना हाल ख़राब हो रहा, पैरों का भी, पैरों में सेल हो रही मेरे भी और श्री के दोनों के हो रहे। बल्कि शिवांश का खैर ना हुए अभी, वही ठीक है क्योंकि वो छोटा भी है, फिर रोता। श्री तो बहुत रोक रहे थे, उसका दर्द होने लगा उनमें, इतने बुरे हो ये बड़े पे भी कई बार ना ज़्यादा हो जाए तो बहुत दिक्कत हो गया। और जैसे सर्दी बढ़े ना, जैसे जैसे ज़्यादा सर्दी होगी वैसे वैसे ही ज़्यादा बढ़ जा। और इसका मेन कारण ये हो कि अगर धूप ना निकले तो ज़्यादा हुए हैं। अगर सर्दी चाहे कितनी भी हो रही, अगर धूप निकल रही तो धूप में नहीं इतने होते। अगर कई दिन तक धूप ना निकले, बिल्कुल भी सूरज ना दिखाई दे, तो इसका असर जैसे पैरों पे ही आ गया एकदम, तो ऐसे सेल हो गए। देखो जिनका होते हैं ना सेल, उन्हें पता है ये बहुत बेकार हो। एक तो वो भी खुजली सी लग रही है और ज़्यादा बढ़ जाना है तो इनमें दर्द होना शुरू हो जा। देखो ये सूज रहे, और बस सिरी का तो इससे भी ज़्यादा हाल ख़राब हो रहा। वो तो रो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ तो उसके सॉफ्ट से पैर हैं अभी, और भी ज़्यादा दिक्कत बन गई उससे। ये देखिए दूसरे पैर का तो मैंने ये निकाल रखा, यहाँ जख्म बन गया था इस वाली उंगली में, बिछुआ सा मैंने निकाल दिया। इसमें तो पहन रखा दिक्कत सी, तो इसमें भी हो रही, बस फिर सही सा नहीं लगता निकालना भी। और इसमें से तो मैंने निकाल ही दिया क्योंकि उससे जख्म बन गया था, ये देखो इस वाली उंगली में। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय।